दहशतगर्दों और ख्वारिज के साथ आनी हाथों से निपटेंगे। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तिफाक राय की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। प्रोपेगेंडा करने, पैरोकारों की भर्ती और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अपोजिशन के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस। मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफाक। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हम दुश्मनों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। अच्छा होता अगर अपोजिशन के साथी भी इजलास में शरीक होते। इजलास 6 घंटे से ज़ायद जारी रहा। आर्मी चीफ ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बना देंगे। सिपह सलार का दो टोक मौक़िफ़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हमांगी के साथ काम करना होगा। गवर्नेंस के गैप्स ख़त्म करके रियासत को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से दरख्वास्त की कि ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मज़ीद कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हमांगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। दहशतगर्दी में अफगान हुकूमत का किरदार दुनिया को बताना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी का कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुँचेगी। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग तक नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। पीटीआई समेत अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट। पीटीआई सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को शिरकत की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रखी जो नहीं मानी गई। बतौर चेयरमैन अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई को एतमाद मिलिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान का इजलास से खिताब। बोले, पीटीआई उनसे मशवरा करती तो वो उन्हें शिरकत का मशवरा देते। मुल्क है तो सब कुछ है। 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाता आ रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम इनका असल चेहरा पहचाने। पीटीआई के दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर यहाँ बसाया गया। इन दहशतगर्दों के सबब आज एक बार फिर पूरे मुल्क में बेचैनी है। हमने अपने साबिक दौर में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी ख़त्म करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फ्राहम नहीं किए गए। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलोचिस्तान काबीना का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने खिताब में कहा, काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचाया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। काबीना का दहशतगर्दी और उलमा की टारगेट किलिंग पर इज़हार तशवीश। जाफर एक्सप्रेस और नोश की हमलों की मजम्मत।
सिक्योरिटी फोर्सेज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी नौयत का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हामला खवातीन को 23,000 रुपये फ़ीकस मिलेंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, तौंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़। बहालपुर, रहीम यार खान, भावलनगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोधा में शामिल। हामिला खातून की पहली दफ़ा मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, सेहतमंद माँ ही सेहतमंद ख़ानदान की ज़ामिन है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर होगी। मरकज़ी रोत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। महकमे मौसमियात की फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर सेगम के मुताबिक रोत हिलाल कमेटी इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी, जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। तिजारती बैंकों को 27 अरब रुपए के नए नोट जारी। ATM मशीनों से भी नए नोट मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईद उल फितर पर यकम से 3 शव्वाल तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। चीनी की कीमत में इजाफे पर मुसाबकती कमीशन का वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक गैर मुसाबकती सरगर्मियाँ और मुमकिन गठजोड़ की निशानदेही पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 2021 में शुगर मिल्स और शुगर मिल्स एसोसिएशन की 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। 2009 में भी शुगर मिल्स के गठजोड़ शिकायत सामने आए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों में चीनी सेक्टर से मुतल्लिक 127 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनका जल्द फैसला होना चाहिए। मुसाबकती कमीशन का हुकूमत से चीनी की मार्केट में मुदाखलत कम कराने, तलब और रसद के मुताबिक कीमतों का तयन करने का मुतालबा। हुकूमत का बैंकों से 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। गवर्नमेंट ट्रेजरीज की नीलामी का शेड्यूल जारी। हुकूमत फिक्स रेट पर 700 अरब रुपए के बॉन्ड्स जारी करेगी। मुतग़य्यर शरह सूद पर 1700 अरब रुपए के पाकिस्तान सरमायाकारी बॉन्ड्स फ़रोख्त किए जाएंगे। 3, 6 और 12 माह के मार्केट ट्रेजरी बिल्स भी नीलामी में शामिल होंगे। स्टेट बैंक ने 19 मार्च में 28 मई तक कर्जों के हसूल की तफसीलात जारी कर दी। अंधेर नगरी चौपट राज। पंजाब पुलिस में उल्टी गंगा बहने लगी। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें खुद को कानून से बालातर समझने लगी। लाहौर के थाना कान्हा के ASP मौजूद रहमान और चौकी हलोकी के सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। वज़ीर आला के नाम पर शुराफा को ज़दोकोब और हिरासा किया जाने लगा। चौकी हलोकी पर नाका लगाकर मजहबी शख्सियत को रोका। उनके निजी गार्ड्स को थाने ले जाकर हब्से बेजा में रखा। पुलिस हुक्काम ने जवाबदही की बजाय कानून शिकनी का लाइसेंस दे दिया।